स्टेम एकेडमी स्टेम करियर एंड एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं कि जहां आपको हर किस्म की गाइडेंस और इंफॉर्मेशन मिलती है जो एसएससी एचएसएससी स्टूडेंट्स को ब्रिज करता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में और करियर सक्सेस में। आज हम जिसलिए यहाँ पर आए हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि एफएससी पार्ट 1 के पेपर्स हो रहे हैं और हमें ये पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद देयर फिजिक्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और शॉर्ट टर्म पेपर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं बहुत छोटे टाइम स्पैन में या बहुत थोड़े टाइम स्पैन में अच्छा पेपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि जो बुक के एंड में आपके पास, मैं FBISC की बात कर रही हूँ, FSC पार्ट 1 की, कि आपने जो बुक के एंड में आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं उन्हें एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व कर लेना है। उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं कि जिनमें आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसमें इन्वॉल्व ना हो रही हो। सिंपल आपके पास डेटा गिवन हो और आपने फॉर्मूला में पुट करना हो और आप विद इन 2 to 3 मिनट्स इन्हें सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो वाले आपने एक्सरसाइज और असाइनमेंट्स में से करने हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक, अब हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। उन टॉपिक्स में से भी जो मैं आपको शो कर रही हूँ उनमें से भी और एक्सट्रैक्टेड टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जो कि और रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में से अगर हम देखें तो हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी है, डायमेंशनल एनालिसिस है, किसे और कि आपने कैसे डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है, डिफरेंट जो आपके पास क्वांटिटीज़ दी जा सकती हैं उनकी डायमेंशंस को आप फाइंड आउट करेंगे। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको ये शो करना है कि ईदर ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं। सेकेंडली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों को आपने परफॉर्म कर लेना है, एक दफ़ा ज़रूर कर लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में दोनों इक्वेशंस आई हैं, फर्स्ट एनुअल एग्जाम में और सेकेंड एनुअल एग्जाम में भी। अभी आपने जो है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक दफ़ा होमोजेनिटी उनकी चेक कर लेनी है। ठीक है, चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। इस चैप्टर 2 के अंदर कोई ख़ास रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है, आपने इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कोई न्यूमेरिकल जो है वो आ सकता है। चैप्टर 3 की तरफ आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें इन अ शॉर्ट स्पैन आप करें वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसमें मैक्सिमम हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट कैसे करते हैं, और ऐसे दो एंगल जिस पर रेंजेस हमारी सेम होती हैं। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके हमारे पास सब 90 डिग्री आता है, जैसे कि 70-20 है, 60-30 है, 75-15 है, ऐसे जो हमारे पास एंगल्स हैं इनके ऊपर रेंजेस सेम आती हैं। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज फाइंड आउट करना, v1 v2 इन अ लॉन्ग टर्म, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने करना है। चैप्टर 4 के अंदर जब रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के अंदर आते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद इट्स एप्लीकेशन, जिसमें गायरोस्कोप और फ्लाई व्हील भी आ जाता है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बैंकिंग ऑफ रोड्स है। बैंकिंग ऑफ रोड्स का जो वर्ड है इसमें एक और वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है जिसे हम बेंडिंग ऑफ रोड्स भी कहते हैं, यानी कि आप रोड के ऊपर स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं लेकिन एज सुन एज देयर शुड बी अ राउंड अबाउट, वहाँ पर आपको कर्व लेने के लिए कि कोई एक्सीडेंट ना हो, आप प्रॉपरली कर्व ले सकें, एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर उस जगह को उठाया जाता है और वो सिविल इंजीनियर्स जो है उसको बनाने से पहले स्पेसिफिकली ख़ास एंगल के ऊपर उसको बनाते हैं और उसको उठाते हैं उस जगह को। इसको हम बैंकिंग ऑफ कर्व कहते हैं। उसमें हमने टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है और स्पीड भी फाइंड आउट करनी है कि उस राउंड अबाउट के क्रॉस स्पीड क्या होनी चाहिए, ये आपकी बुक में मेंशन है, ये भी आपने ज़रूर करना है। चैप्टर 5 के अंदर जिसमें वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होना चाहिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पता होना चाहिए, और आपने ये भी बताना है कि वर्क डन जो है हमारे पास कैसे जो है वो इसकी वर्क डन की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें। ठीक है, चैप्टर 6 के अंदर आपको स्पेसिफिकली आपको बर्नौलीज इक्वेशन एंड बर्नौलीज एप्लीकेशन जो है, प्रिंसिपल की एप्लीकेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है कि कैसे जो है हमारे पास स्पिनिंग कैसे होती है, या एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं, इसका टॉयसल थ्योरम है, ऑटोमाइजर्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से एक दफ़ा कर लेना है। चैप्टर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको लास्ट में करें। चैप्टर 7 को, ये आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी है कि चैप्टर 7 जो है इसको लास्ट में करें।
चैप्टर 8 की तरफ आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपके पास एक जो है आपके पास सीरीज ऑफ ग्राफ बना है जिसमें आइसोथर्म है, ए डायबैटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसके अलावा आपके पास हीट इंजन्स थे और आपने रेफ्रिजरेटर का टॉपिक पढ़ा, एंट्रोपी और कार्नोट इंजन। एंट्रोपी को आपको ज़रूर बताना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन में आए जो भी आए, इस किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कार्नोट इंजन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 9 वेव्स की तरफ आते हैं। तो वेव्स के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं और डॉपलर्स की बात करते हैं। डॉपलर के एप्लीकेशंस को भी ध्यान से कर लेना है, ठीक है। और पोलराइजेशन का जो टॉपिक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको भी आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चैप्टर 10 की तरफ आते हैं, जिसमें हमने ये देखना है कि हम कौन से मेन टॉपिक्स करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 11 में आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किरचॉफ्स लॉ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। किरचॉफ्स लॉ में आपको स्पेसिफिकली केवीएल जो है वो सॉल्व करना आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये 3-4 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, आपने इनको ज़रूर कर लेना है। मैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंसेज लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। और रिलेटिविटी के अंदर आपके पास यही 3-4 टॉपिक्स हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, टाइम डायलेशन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होती है। चैप्टर 14 के अंदर आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा डीके आपको आना चाहिए कि अगर आपके पास अल्फ़ा डीके होता है तो किन इक्वेशंस में किस तरह चेंजेस आएंगे। दूसरा, मास डेफिसिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है एंड यू कांट इवन डू दीज सिलेक्टेड टॉपिक्स, तो फिर हम कहते हैं कि इनसे भी प्रिसाइज टॉपिक्स आप क्या करें कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारी बुक के कर लीजिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो जो कि 1 से 2 मिनट या 2 से 3-4 मिनट में हो सकते हैं, मैक्स 4 मिनट लगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने जो सबसे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे नीचे लिखे हुए टॉप रिपीट FPIC एग्जाम टॉपिक्स, ये सबसे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, आपने इनको ज़रूर याद कर लेना है अच्छे से। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप कर लें तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि ये आप जो है अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।